देखिए, केंद्रीय नेतृत्व ने जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, जेपी नड्डा जी ने उनके कुशल नेतृत्व, उनकी कार्यशैली को देखते हुए, उनकी कार्य क्षमता को देखते हुए मध्य प्रदेश का ऑब्जर्वर लगाया। मैं धन्यवाद करता हूँ केंद्रीय नेतृत्व को, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, जेपी नड्डा जी का, समस्त केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा प्रदेश में सत्ता संभालने के बाद चूल अचूल परिवर्तन हरियाणा प्रदेश में किए हुए। हरियाणा जैसा प्रदेश जहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला हो, जहाँ क्षेत्रवाद का बोलबाला हो, जहाँ जातिवाद का बोलबाला हो, जहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पे हो, हरियाणा जैसा प्रदेश जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने सत्ता संभाली उसके बाद, उससे पहले अगर आप आकलन करें तो ऐसा प्रदेश जहाँ सरेआम सरकारी नौकरियों की बोलियां लगाई जाया करती हो, यहाँ का चुनाव क्षेत्रवाद और जातिवाद पर लड़ाया जाया करता हो, ऐसे प्रदेश में इस प्रकार के चूल अचूल परिवर्तन करके 10 साल सत्ता चलाना और एक उस गरीब और वंचित व्यक्ति के लिए जो हर समय अपने आप को राजनीतिक तौर पर ठगा महसूस करता था, वो पीड़ित और वंचित समाज, गरीब व्यक्ति कभी मुख्य धारा में जुड़ा ही नहीं। अगर मैं बात कांग्रेस की करूं तो उन्होंने नारा दिया गरीबी हटाओ का और उनको वोटों के तौर पर इस्तेमाल किया और उनको चूस कर फेंक दिया। सही मायने में गरीब व्यक्ति के हक और हकूक़ की लड़ाई किसी ने लड़ी तो हरियाणा प्रदेश में माननीय मनोहर लाल जी ने लड़ी। ऐसे चूल अचूल परिवर्तन करके हरियाणा प्रदेश में दिखाए। मैं आपको आकलन करके बताऊं आंकड़ों के आधार पर, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में जो गरीब व्यक्ति था, बीपीएल परिवार थे, वो 8.5 लाख संख्या थी। माननीय मनोहर लाल जी ने किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में एक पोर्टल के माध्यम से उसके आंकड़े को 40 लाख किया। इसका मतलब 30 लाख व्यक्ति वंचित था, सरकारी सुविधाओं का लाभ ही नहीं ले रहा था। जहां हरियाणा जैसा प्रदेश, जहां सरकारी नौकरियों की सरेआम बोलियां लगाई जाया करती हो, योग्यता के आधार पर नौकरी देना बहुत बड़ा अपने आप को मील का पत्थर है। एक वंचित व्यक्ति को, एक आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को किस प्रकार से सरकारी सुविधा का लाभ मिले, मनोहर लाल जी से बेहतर कोई नहीं जानता। इस प्रकार का नेतृत्व, इस प्रकार की कार्य क्षमता को देखते हुए उनका मध्य प्रदेश का ऑब्जर्वर लगाया। मैं धन्यवाद करता हूं केंद्रीय नेतृत्व को। इसके साथ ही सर, कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता की, उसमें कहा कि हरियाणा सरकार विकसित भारत संकल्प यात्रा में सरकारी अधिकारियों का और स्कूली बच्चों का सहयोग ले रही है प्रचार करने में। कैसे देखते हैं? मुझे लगता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। जिस प्रकार से तीनों राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में अब भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है। देश के लोगों ने जिस प्रकार से मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया है, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है, उससे बौखला गए हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आंकड़ों की बात करें ना, उनके कार्यकाल में किस प्रकार से सरकारी नौकरियां लगाई जाया करती थी, बात कीजिए ना। उनके कार्यकाल में कितने बीपीएल लोग होते थे, बात कीजिए ना। वो बात करते हैं पोर्टल का, कि पोर्टल का विरोध हम करते हैं। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को खुली चुनौती देता हूँ, दीपेंद्र हुड्डा को, अगर पोर्टल का विरोध करें तो ऑनलाइन टिकटें खरीदना बंद करें। एयर टिकट लाइन में जाके खरीदें, रेलवे की टिकट लाइन में जाके खरीदें, बिजली का बिल लाइन में जाके भरें, उसके बाद प्रदेश की जनता को ज्ञान बांटें। मुझे लगता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। हरियाणा जैसा प्रदेश, एक इस प्रकार से विकसित प्रदेश बनाना, इस प्रकार से गरीब व्यक्तियों को सरकारी सुविधाओं का लाभ देना, मनोहर लाल जी से बेहतर कोई नहीं जानता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आज पता है अभी चुनाव आने वाले हैं, लोकतंत्र में सबसे बड़ा जनमत है, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, मनोहर लाल जी के पक्ष में है। मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार से व्यवस्था परिवर्तन करने का काम किया, पूरे प्रदेश की जनता आज मनोहर लाल जी के साथ है। लोकसभा की 10 की 10 सीट और विधानसभा में प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी का आएगा और मनोहर लाल जी एक ऐसे संत और ईमानदार मुख्यमंत्री, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का काम करेंगे। सर, 2024 में चुनाव आने हैं विधानसभा के, लोकसभा और विधानसभा के। चर्चा यह है कि गठे होंगे। जेजेपी आपका गठबंधन साथी है, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि गठबंधन कभी भी टूट सकता है, तो बीजेपी चुनाव उनके साथ लड़ेगी या अलग लड़ेगी? देखिए, ये काम केंद्रीय नेतृत्व का है। हमारे संसदीय बोर्ड है, केंद्रीय नेतृत्व है, प्रदेश के मुख्यमंत्री है, प्रदेश अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सब लोग बैठ के फैसला लेते हैं। ये तो उन्हीं का काम है कि किस प्रकार से किसके साथ चुनाव लड़े या ना लड़े। लेकिन एक बात स्पष्ट है हरियाणा प्रदेश में कि हरियाणा प्रदेश एकदम भाजपामयी हो गया है, मनोहरमयी हो गया है। जिस प्रकार से माननीय मनोहर लाल जी ने आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को सरकारी सुविधाओं का लाभ देने का काम किया है, मनोहर लाल जी से बेहतर कोई नहीं जानता।
इन सब बातों को देखते हुए कभी भी चुनाव हो, लोकसभा के साथ हो या अलग हो, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हरियाणा प्रदेश के लोग एक ऐसे संत और ईमानदार मुख्यमंत्री को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने का काम